शरद पवार के बयान से राजनीति गरमाई हुई है और उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना से शाइना एनसी जी हमारे साथ हैं। मैम, शरद पवार ने अब जाकर महाराष्ट्र विधानसभा पर एक बड़ी टिप्पणी की है। क्या कहेंगे? बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी टिप्पणी ऐसी है कि कई तरह के सवाल खड़े करती है। शरद पवार जी इतने दिग्गज नेता है, 6 महीने के बाद उनको ये याद आता है कि 2 लोग आए थे उनको मिलने। कौन है ये 2 लोग? क्या है उनका नाम? क्या है उनका पता? क्या है उनकी शिकायत? क्या वो गए इलेक्शन कमीशन के पास? जो इलेक्शन कमीशन ने हर बार कहा है कि ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस से वो चलते हैं, हर एक पार्टी का स्वागत करते हैं जब कोई भी कंप्लेंट हो, शिकायत हो या टकरार हो। वहाँ कुछ नहीं, और फिर सिर्फ अचानक से बोलना कि 2 लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा मैं आपको जितवाऊंगा। अरे हार जीत होते रहती है इलेक्शंस में। 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद हमने कोई टिप्पणी नहीं की महाविनाश अघाड़ी के ऊपर। ये जनता का जनादेश था, हमने स्वीकार किया। अभी 2024 के विधानसभा में महायुति को अपरंपार जीत मिलती है, तो ये जनता की स्वीकारता है, जनता की स्वीकारता हमारे काम के ऊपर पे। और जो शरद पवार जी जैसे एक्सपीरियंस नेता जानते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कि इलेक्टोरल लिस्ट में कौन से क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं, कौन से सवाल प्रश्न चिन्ह उठते हैं, उसके लिए एक लेजिटिमेट कंप्लेंट दर्ज करना पड़ता है कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन के प्रति। ये दोनों काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाया है। मैम, क्या कहेंगी? अब जाकर शरद पवार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि मैंने राहुल गांधी से उनको मिलाया, लेकिन मुझे नहीं पता ये 2 लोग कौन है, मैं इनका नाम नहीं जानता। कोई ये बहुत थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। देखिए, मुझे लगता है ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट जैसे दिख रहा है कि 2 लोग आए थे, मुझे मिले थे, मुझे उनका नाम पता नहीं, मुझे उनका एड्रेस पता नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मैंने उनको भेज दिया राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी ने क्या किया उनको पता नहीं, और फिर 8 महीने के बाद वो बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या गलत काम किया। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? लोगों को बाहर लाना वोट करने के लिए, ये देखना कि भारी मात्रा में लोग आए, इस प्रजातंत्र के पूरे पर्व में वो भागीदार रहे, और जो लोग फेक वोटर लिस्ट हो या बोगस वोटर्स हो या इमिग्रेंट्स हो या जिनका कहीं सही में पेपर वर्क नहीं, तो उनको निकाले लिस्ट से। अभी इलेक्शन के बाद 8 महीने के बाद आप यहाँ बात कर रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन के बारे में, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ ये सेम एक्सक्यूज़ उनका रहेगा बिहार के इलेक्शन के बाद भी, क्योंकि उन्होंने सकारात्मक कोई काम योजना नहीं की। क्योंकि जो वो करते तो कोई भी हाल में वो जीतते। जो जनादेश होता है, जो वोटर होता है, जो आम नागरिक है, वो उस आधार पे वोट करते हैं, सक्रिय काम के आधार पे। जैसे कि हमारे पक्ष में एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना ने किया, जहां 80 सीट पे हम लड़े, उसके बावजूद 60 सीट पे जीत के आए, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे योजना हैं जिससे लोग प्रभावित थे। ये लॉजिक रीज़न जो है वो जिस ढंग से ट्रांसलेट होता है वोटिंग डे पे, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही खूबी है हमारे प्रजातंत्र की। क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चीफ मुख्यमंत्री हैं। क्या ये लोग इलेक्शन कमीशन के दलाल हैं? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष हो या कोई अन्य व्यक्ति, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं तो ये आप टिप्पणी कर रहे हैं वोटर के ऊपर, क्योंकि जनता तय करती है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पार्टी तय करती है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, जब आप चीप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शायद ये आपकी भूमिका रही है पास्ट में, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है केंद्र में और प्रदेश में, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो या प्रधानमंत्री, आप जैसे जैसे उनको टारगेट करते हैं, उसी अंदाज में जनता और भी स्वीकार करेगी हमारे नेतागण को। बहुत बहुत शुक्रिया। शाइना एनसी को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि शरद पवार जो टिप्पणी कई वक्त बाद कर रहे हैं वो भी एक सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन आतिश कामले के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई।